सारे सूबा दे कह रहे ने कि सैनी साहब दी बराड़ ते राती कोई धमाका होया साडे जान तो बाद, लेकिन असी जानदे नहीं की वाकया होया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नहीं आमिर भाई, फिर मैं भी चली गई थी, लुबना भी चली गई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कुछ सुना था, बीच में सो के उठी थी तो वो जो बॉम नाम के हैं ना बंदे, BOM, मैं नाम नहीं लेती, वो जैसे अजीब से मज़ाहिया के अंदाज से बातें कर रहे थे, तो वो देन आई लेफ्ट अगेन। ये कितने बजे का वाकया है, यानी यूरोपियन वक्त के मुताबिक? नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट लेट था, थोड़ा लेट नाइट था। और उसके अंदर जो है वो मतलब वो उनका काम ही यही है कि वो नबियों पे मजाक कर लो, इस पे कर लो, ख़वातीन पे मजाक कर लो, नकलें उतार लो। नहीं, वो तो शातमियत वगैरह तो सुनी है, साथ मैंने ये भी सुनी है, लेकिन एक बात ये सुनी है कि उस सैनी साहब को भी गालियां देते रहे हैं या कोई उनके खिलाफ बराड़ भी लगी है बाद में कोई? हाँ, वो तो फिर पढ़नी थी ना, गवाही जो दी थी उन्होंने आपके लिए, वो तो हमें भी पढ़नी थी, हमें भी पढ़ी है माशाल्लाह। वो तो अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती, मैं अब आप लोगों के मुंह पे कह रही हूँ, मैंने मशहूर है कि ये सबसे गंदा बच्चा है, ये मैंने इसको कई दफ़ा समझाया भी है, डांटती भी हूँ उसको, लेकिन इसने आज तक कभी गाली तो छोड़ के बदतमीज़ी नहीं की बहनों के साथ, मतलब मैं अपनी गवाही देती हूँ। लेकिन हैरत मुझे ये होती है कि एक स्पेशल ब्रॉड लगती है जहाँ पर ये लोग जो है बाकायदा, जैसा नहीं होता, चस्के ले लेकर गालियों को उल्टा सीधा करके बोल रहे होते हैं जो कभी सुनी नहीं होती, और अब वो ज़्यादा ज़ोर से हाँ, चल रही है और उसी में जो है हमारी भी इज्जत हो रही होती है। मुझे नहीं पता आने वाले वक्त के बारे में, आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो आसार दिखाई दे रहे हैं ना सिस्टर इनके, मैं आपको बताऊं कि कोई इबरतनाक अंजाम इनका नज़र आ रहा है यहाँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि कुछ फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रही है, कुछ इनका जो स्टाइल है वो भी, उसमें भी बदलाव दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके आने वाले दिनों में हालात बहुत दगरगों होंगे। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे खलीफा साहब ने अब बोल के कह दिया है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ज़ुबानों को लगाम दो, दूसरी तरफ ये हाल है कि अभी जुमा से पहले वो हमारे तारक साहब है ना, स्टे रियल साहब, वो तारक चौहान साहब के साथ यहाँ पर लड़ रहे थे, मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो गाली, बल्कि मुझे राजा साहब ने फ़ोन यूके से किया, इनके कादियानी ग्रोह के, तो वो कहते हैं इनको रोको रोको। मैंने कहा यार गाली से तो मैंने रोका, मैं जब वहां से फ़ोन काट के आया हूँ तो यहाँ पर गालियाँ चली, नंगी गालियाँ वो दे रहे थे तारक चौहान साहब को, वो तारक साहब। तो उससे पता चलता है कि खलीफा की बात वगैरह इन्होंने जूते की नोक पे रखी हुई है और खुली गालियाँ दे रहे हैं, फिर औरतों के मामले में इतनी बेहयाई। तो ऐसा लग रहा है कि ये सख्त आमिर भाई, कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं। होगा और आप देखिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो अब तक बचे हुए हैं गालियों से वो दूर रहें, इसलिए कि ये नहीं होता कि आप किसी ख़ास जमात में पैदा हो गए हो तो आप जन्नती हो गए हो। जो जालिम होता है ना, उसकी पकड़ अल्लाह ताला ज़रूर करता है। और जितना ये लोग जितना ओवर हो गए हैं ना ये लोग, मतलब या तो ये कहना छोड़ दें कि हमारा एक निज़ाम है, हमारे खलीफा हैं, हम किसी के अंडर हैं। ये तो किसी के अंडर रहे ही नहीं है ना, इनका तो लगता है कि कोई ऊपर वाली वारिस ही नहीं रहा। तो ये तो होगा ये। और अगर इनको ये लगता है कि जिस तरह से इन्होंने सब और बाकी ख़वातीन को भगा दिया और हमें भी भगा देंगे, तो ये अल्लाह के फजल से इनकी भूल है, ये भूल है। नहीं, भगाएंगे तो ये क्या, ये तो खुद मैंने कहा कि अपनी शिकस्त पे दस्तखत कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें जब बंदा करता है ना, तो बंदा दरअसल अपनी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मेरे हालात ख़राब हो रहे हैं, मैं शिकस्त की तरफ जा रहा हूँ, गहराई की तरफ, खाई की तरफ जा रहा हूँ, मैं गिरने लगा हूँ। तभी वो चीखो पुकार करता है ना। जो बंदा रिलैक्स होता है वो तो इज़्ज़त से, आदाब से, तमीज़ से, तहजीब से बात करता है और वो कंफर्टेबल होता है कि ठीक है मैं इससे बात ना भी करूँ, इसको इग्नोर कर दूँ, इसको मैं ना करूँ, तो वो लगता है, समझ आती है बात। ये जो कुछ कर रहे हैं ये तो इनकी तो फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रही है, पता लग रहा है कि इनके साथ कोई सीरियस मसला चल रहा है। वो हमारे साथ शेयर तो नहीं करेंगे, हमें तो नहीं बताएंगे कि उनके साथ क्या चल रहा है, लेकिन हम अपनी उस विजदान से ये कह सकते हैं इनके हालात बहुत दगरगू होते जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इबरतनाक अंजाम से
दो चार होने वाले हैं। बाकी गैब की खबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। अभी मैंने लास्ट जो आयत पढ़ी थी उसके अंदर यही है कि जो अजाब आता है ना वो सिर्फ जालिमों पे नहीं आता, बल्कि उसके ऊपर अल्लाह ताला कहता है जो खामोशी से देख रहा है। मैं तो उनसे सवाल करती हूँ कि जो इनको अपने साथ बिठाते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, किस बेस के ऊपर आप जो है दुनिया को ये दिखा रहे हो कि ये हमारी जमात की शक्ल है, ये चेहरा है हमारी जमात का, और ख़ामोश रहते हैं। तो जब पकड़ आएगी तो सबकी आनी है। तो ज़रा होशियार इनको होना चाहिए कि या इनको बांध लें या फिर ये कह दें कि ये आज़ाद हो गए, ये किसी के साथ भी नहीं है। अच्छा, आपका मुतालिया मैं जानता हूँ कि माशाल्लाह अच्छा है कुरान के बारे में। एक बनी इसराइल का वाक़या मशहूर है, शायद आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये बस्ती उलट दो। इस बस्ती के हक़ में हदायत अब नहीं है, हुज्जत तमाम हो चुकी, इन्होंने हदायत के दरवाज़े अपने पर बंद कर लिए, तो इस बस्ती को उलट दो। वो बनी इसराइली रवायत में ये दर्ज है कि फ़रिश्ते जब आए अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए बस्ती को उलटने के लिए, तो उन्होंने देखा वहाँ पर कई जाहिद और आबद हैं जो स्टे रियल साहब की तरह कहते हैं खलो जा मैंने जुम्मे नूं देर होने लगी, मैं तेन 5-7 गालां कढ़ ला, मैं जुम्मा पढ़ने जाना। इस तरह के जाहिद आबद थे। वो गालियाँ देते, मतलब वो बोलते कुछ नहीं थे, वो किसी को रोकते नहीं थे। उनके सामने जुल्म होता था, ज़्यादती होती थी, बेहयाई होती थी, तो वो कहते थे सानू की। अच्छा, लेकिन थे वो जाहिद आबद खुद, वो बड़ी तहज्जुद गुज़ार और शबेदार। फरिश्ते उनको देखकर वापस अल्लाह ताला के हजूर में हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ बारिला, हमने तो वहाँ देखा है कि तेरे नेक बंदे भी हैं, तुझे याद करने वाले शबेदार लोग भी हैं, तो या अल्लाह आपने हुक्म दिया है कि उस बस्ती को उलट दे, तो वहाँ पर तुझे नेक बंदे उनका क्या करें। अल्लाह ताला ने कहा वो बस्ती उनके ऊपर उल्टाओ वो बस्ती, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर नहीं कहते थे, लोगों को बुराई से रोकते नहीं थे। तो ऐसा होता है, ये तो कुरान का असूल है कि जब अभी इनको लग रहा है अपना दामन बचा लें किसी तरीके से, लेकिन इन्होंने ही पड़ जाना है इनको। जितना जुल्म ये लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये फ्रस्ट्रेशन इनकी जाहिर कर रही है कि मैं तो यही कहूँगी कि इन्होंने मुझे नहत्ता करने का सोचा था, लेकिन अब जो इनकी हालत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इनको अक्ल दे दे इससे पहले कि ये इबरत का निशान बन जाए, जो कि बन रहे हैं। नहीं, ये होगा ही होगा इंशाल्लाह। इबरतनाक अंजाम से दो चार इन्होंने होना ही होना है, क्योंकि इन्होंने इंतहा कर दी है। अब देखें, जिस दिन वो खुतबा आया, वो राजा ताल मनान साहब मुझे कहने लगे आके, यार आमिर साहब आप बातों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप देख नहीं रहे कितने बड़े आज़मों में बेहक वक्त हमारे खलीफा साहब का हुक्म गया है और सारे अहमदी जनाब दस्त बस्ता खड़े हो गए हैं। मैंने कहा यार कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं आप, अच्छे भले कोई बंदे मेच्योर लगते हैं, लेकिन ये बच्चों जैसी बात आप कर रहे हैं। आप सब ने इसी तनख्वाह पे काम करना है, ये कुछ भी नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। वो गंगू टांगे वाले की बात है ना, वो BA में कहानी होती थी कि उसने कहा भाई 2 जून को हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए तो मैंने कहा आप वो गंगू टांगे वाली बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं है। लेकिन ना माने, आज अगर राजा साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हों नीचे कहीं बैठकर, तो मैं उनसे कहूँगा कि राजा साहब बताएं क्या मेरी बात दुरुस्त साबित हुई कि नहीं हुई, किसी में कोई तब्दीली वाक़या हुई है? पहले से गालियाँ दे रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ब्रॉड लग गई थी, आपस में इस बात पर लड़ना शुरू हो गए हैं कि फलां ने फलां का नाम लिया या इतना बता दिया कि ये क्या है। मेरी ये लोग रिकॉर्डिंग एक जो मैंने एक दफ़ा बोल दिया इनको, उसकी रिकॉर्डिंग चला रहे हैं, लेकिन मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि ये मुझे गालीबाज कहेंगे कि जिनका जो है पहले बिस्मिल्लाह भी गाली से होती है, एंडिंग भी इनकी गाली पे होती है। पंजाबी की मिसाल है ना, छानी है के मेरा देसी सापे तेरा ससुरा। नहीं भाई ऊंची बोलेगा, आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा हमारी पंजाबी की कहावत है कि छत छानी है के मेरा देसी जिस चापे च तेरा सुराख है। ट्रांसलेट प्लीज। ट्रांसलेट किया कि एक होती है छानी जिससे आप आटा छानती हैं, एक होता है छज जिससे दाने साफ किए जाते हैं। सुराख दोनों में होते हैं, उसमें ज्यादा है, छानी में कम है। तो ये इसलिए मिसाल है कि छज छानी को कोई ताना मेना नहीं दे सकता, छानी से ज्यादा सुराख उसके अपने अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे तबलीग से ज़्यादा तो यही चल रहा है
कि अच्छा हमने ये किया तो तुम्हारे लोगों ने भी ये किया है। ओ भाई, तुम लोग तो दावा करते हो कि तुम लोगों का एक निज़ाम है। ये जो बाकी चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि अब बात नहीं करनी चाहिए। अहमदियों से यही बात करनी चाहिए, भाई निज़ाम है ना, तुम लोग उस निज़ाम के अंडर हो, आओ सामने। और मैं तो इंशाल्लाह एक जल्द बोर्ड लगाने वाली हूँ कि जो इन लोगों को मिलकर इनके लिए दुआ नहीं करते हैं और एक ख़ास मुद्दत के अंदर इन सब का इखराज नहीं होता। चलो टिकटॉक पे जमात खाली हो जाएगी, फिर नए साफ़ सुथरे लोग आएंगे जिनसे बात भी की जा सकती, इंसान आएंगे ना। अभी तो पता नहीं कौन सी मखलूक बैठी हुई है। वैसे सफ़िया बाजी, ये आपकी मासूमियत है। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो वो इस निज़ाम और उसके हुक्म से तो बाहर निकल चुके हैं ना, जो वो हरकतें कर रहे हैं। ये वो ग्रास रूट लेवल के एमडी हैं जो कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने रोज़गार के पीछे भागते हैं। ये कोई बड़े बड़े अहदेदारान भी नहीं मुझे लगते जो टिकटॉक पे बैठे हैं। लेकिन बात वही है कि देग में से चंद चावल ये अगर देख लिए जाएँ तो वही काफ़ी होते हैं, पता चल जाता है पूरी देग का माहौल कैसा है। तो अहमद भाई मेरा फेंके ख्याल इनको है निकाल के के बाहर। दुपट्टे के नीचे बात बैठे वालों की मिसाल है ये। हाँ, लेकिन बात वही है ना कि आपको नहीं लगता कि जिनको अपने खलीफा की बात की कोई अहमियत नहीं है, वो एक हफ़्ता नहीं निकाला उन्होंने, तो वो आपकी इन बातों से कि आप उनको ये समझाएंगे कि जमात का एक निज़ाम है और निज़ाम में रह के आप लोग जो है वो हरकतें करें, तो आपको लगता है वो इस बात के ऊपर वो अमल दरामद करेंगे? वो तो प्रैक्टिकली निकल चुके नहीं हैं ना इन नहीं, चीज़ों से। वो निकल चुके हैं, लेकिन अब मेरा ये कहना है कि इनका इखराज होना चाहिए ना। मेरा तो बगैर वजह के, वजह होगी ठीक है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, होगी वजह, लेकिन एक थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं किया मेरे, और उसकी वजह से ये लोग जो है गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो प्लीज़ सोनी भाई को म्यूट ना करें, सोनी भाई बहुत अच्छे भाई हैं। हाँ जी, तो इनका इखराज कब होगा? वो निज़ाम इनके लिए जब हरकत में आएगा तो फिर देखते हैं। सफ़िया बाजी, आप तो इस निज़ाम में रही हैं, आपको तो पता होगा कि अखराज की वजूहात क्या बनती हैं और कौन कौन से असबाब जो हैं उसमें जो है वो कार फरमा होते हैं जब किसी का अखराज होता है। आपको क्या लगता है कि ये 100% या मैं कहता हूँ 80% भी किसी इंसाफ की बुनियाद पे अखराज होता है? आपको लगता है ऐसे? आमिर भाई, आपका सवाल ऐसा है कि मैं सोची पै गई हूँ, लेकिन मैं अभी तक इस खुश फहमी में हूँ, अल्लाह करे ये गलत फहमी ना हो, कि पहले तो मैं कहती थी कि लेकर यही आए कि हो गया हो गया हो गया। अगर ब्रॉड, मैं सोनी भाई का मैसेज पढ़ लूँ, अगर ब्रॉड लगाएं और कोई शामिल हो तो बदतहज़ी भी ना करें और शामिल होने वाले को बगैर वजह म्यूट ना करें। जी सोनी भाई, जज़ाकल्लाह। ये देखते हैं ना। अब जो सुन रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, तो ये लोग जमात के मुंह पर एक किस्म का कालक मल रहे हैं, तो जमात को एक्शन लेना ही पड़ेगा इनके लिए। सफ़िया बाजी, अच्छा अगर सफ़िया आपकी, मैं नहीं एक अच्छा बात है। करके तो नीचे उतरूंगा। सर मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा सफ़िया आपकी, मैं तो एक बात करके नीचे उतरना चाहता था, तो शायद आपकी बात थोड़ी सी लंबी हो गई। तो हमारी ब्रोड पे आपकी ना बात सुबह भी हो रही थी। वो आमिर भाई हमारे हमको बता रहे थे रात को जो हालात हुए, जो हमने भी खुद भी सुने, और आपने खुद भी आगे रिकॉर्डिंग भी चलाई और खुद कानों से भी सुने, जैसे जैसे हरकतें उन्होंने की आपके बारे में और जैसे आपके साथ सलूक किया गया, वो भी हम काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीनों से सुन रहे हैं। तो हमने तो सुबह इधर बैठ के अपने आमिर भाई के साथ बैठ के दोस्तों ने सब ने इरादा किया, अगर सफ़िया आपी अगर मुसलमान हो जाएं तो जो 4 अरब भेजने हैं वो भेज दें, छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सब मुसलमान भाई अपनी बहनों से ज़्यादा आपकी इज़्ज़त का एहतराम करेंगे और आपकी इज़्ज़त देंगे, आपको इज़्ज़त देंगे और आपकी इज़्ज़त को इजाफ़ा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम मूसा वालेकुम भाई, वरहमतुल्लाह सर। इज़्ज़त आप लोग अभी भी दे रहे हैं, और इसके अंदर ये है कि मुझे आज तक जो है आमिर भाई ने डायरेक्ट कभी ये नहीं कहा कि आ जाएं जी मुसलमान हो जाएं। बीच में जो है वो कुछ लोगों को गलतफहमी हुआ था, लेकिन इस वक्त जो है ना, मैं ये जो बाकी चीज़ों में घिरी हुई हूँ, तो मैं और कुछ भी नहीं सोचना चाहती हूँ। बस मुझे ये चाहिए कि जो तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं हो। ये लोग जो हैं बिल्कुल जमात के ख़िलाफ़ हरकतें कर रहे हैं, इनका इखराज होना चाहिए। नहीं होगा, इन हरकतों पर अखराज नहीं होता। अखराज होता है जिन हरकतों से जमात को नुकसान हो, के निज़ाम पर चोट पड़े। ठीक है ना, इनकी इन हरकतों से जमात को कोई नहीं फर्क पड़ता। मुर्ताद हो जाएं, ये जमात छोड़ दें, जमात के मुखालिफ बयान देते रहें,
अब कुरान जो के जो लोग कुरान बोल के रहे साथ हैं ना, खिलवाड़ करते, कुरान के साथ खिलवाड़ करते रहे, हदीस के साथ खिलवाड़ करते रहे, इनको जमात कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही ये निज़ाम के खिलाफ जुबान खोलेंगे ना, ये निज़ाम गलत है, इन पर हुक्म लग जाएगा। हाँ तो इन्होंने ये निज़ाम शो ही कर रहे हैं, ये लोग ये तबलीग कर रहे हैं कि इनका निज़ाम ये है, तो फिर जो है निज़ाम हरकत में आना चाहिए, यही है ना, तुम निज़ाम को सफिया जाग भी जाना मैंने तो चाहिए। अपनी नहीं बात आता ना। सफिया भाई मैंने तो अपनी बात आप तक पहुंचा दी, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा जी क़यामत के जज़ाकल्लाह रोज़ भाई। मैं तो ये गवाही दूंगा कि मैंने अपनी बात सफिया आपी को पहुंचा दी थी। तो वो आगे से माने या ना माने, ये इनकी अपनी मर्ज़ी है। अल्लाह पाक आपका रहम करे। अल्लाह पाक आपके आमीन। वालिद साहब जो जिनकी वीडियो हमारे सामने शो होती है, देखते हैं हम, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सीधे रास्ते पर लाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बाकी भाई, दोस्तों बहुत को अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाह। अब नीचे एक भाई आए हैं जिनका नाम है जमशेद बटगुंगा। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये ठीक है, इनको एक प्रॉब्लम है, ये बोलते नहीं हैं, लेकिन ये जो भी हैं, लेकिन इनकी ब्रॉड के ऊपर बैठकर गालियों को इंजॉय किया जाता है। करो, आपकी मर्जी है, करो, मैं लेकिन अहमदी नहीं हूँ पर बिल मैं अहमदी नहीं हूँ पर सफ़ी तुम गश्ती हो, रनडी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती जमात अहमदी। अरे अरे बोलने देना था उनको। ये ये एमडी नहीं है, ये एमडी नहीं है, अभी ये एमडी नहीं है। मैं अहमदी नहीं हूँ पर सफ़ी तुम गश्ती हो, रनडी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती जमात अहमदिया का कुछ नहीं कर सकती मुनाफिक गंदी औरत। हम्म। अच्छा अबू बकर भाई, ये अभी चले मैं ऊपर आ गया ये हूँ। अभी एमडी नहीं सिस्टर है। सिस्टर मैं आपको यहाँ पे अभी कहती है तो ना, कैमरा ऑन करके सफ़िया सिस्टर आपको कोई हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि ये अहमदी है और ये इरफान जट की आईडी है। मेरे पास एक अभी ऑडियो पड़ी है, मैं अभी ढूंढ के ना यहाँ पे किसी भाई को शेयर कर देता हूँ। ये आईडी इन्होंने ना आज से कोई मेरा ख्याल है महीना 35 या 40 दिन पहले बनाई है। वहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर लगाई थी जो कि एवं पता नहीं कहाँ से उठा ली मेरी, और ये बना के वहाँ पे मुझे गालियाँ दे रहे थे। ये उकाब अहमद, अहमद जट, ये 3-4 लोग, मैं ज़रा ढूंढ रहा हूँ वही रिकॉर्डिंग ना, अभी आए ये नहीं ऊपर। जी जी। सिद्धू भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मुझे ये पता है कि ये अहमदी हैं और अली अकबर अली अकबर कहते हैं, बकौल अली अकबर के इनको गूंगे से लव यू हो गया है। लेकिन ये हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम भी कहते हैं और उनको नबी और ये सब कुछ भी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अहमदी नहीं है। आप इनकी जो गालियां हैं वो बता रही हैं कि टिकटॉक के अहमदी हैं ये। जी जी बिल्कुल, वही मैं सिर्फ ये साबित करने के लिए, अभी मैंने देखा ना ये बैठा हुआ था, तो मैं ये बताने के लिए आया था कि ये इरफान जट की आईडी है। अली अकबर भी वहाँ पे बैठा होता है और वो जो अहमद जट जिसका नाम इलियास जट है, ये 4-5 लोग के इसको बिठा लेते हैं और ये फिर ना वो टाइप करता है, तो वो जो प्ले स्टोर से वो जो आवाज़ बोलता है ना, अभी तुम्हारा कॉल सिद्धू पर भाई, है। अब आपके लिए भी बहुत सा सलाह है, ये गालियां देने के लिए इनको छोड़ दें। आप लोग हो गए, आप लोग किसी भी ऐसी चीज़ में ना पड़े, क्योंकि मैं धड़ल्ले से कहती हूँ कि अल्लाह के फजल से आज तक किसी मुसलमान ने जो है मुझे गाली नहीं दी, बदतमीज़ी नहीं की है। और ये लोग जो है अब ढूंढ रहे हैं कि कोई सबूत लेकर आ जाएं, जो कि अभी इनको नहीं मिल रहा, देखिए क्योंकि आप लोगों के हमें कान खींच सकती हैं, मुझे इतना देखिए हक सिस्टर, है, मुझे ये ये पता देखिए है। सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैं तो हम लोग तो ये मेरे ऊपर बड़ा काफ़ी टैग लगाते हैं ना। मैं तो इनको कहता हूँ कि मेरी किसी भी, चाहे वो मुसलमान बहन है या कोई जमात अहमदिया से कोई हमारी बहन है, उसको किसी एक को भी कोई गाली दी हुई ला के ना दिखा दें, तो ये तो सिस्टर हमारा काम है ही नहीं है। बट ये मेरे क्या मेरे कहें वीर इनको। अंदरूनी झगड़े भी ख़त्म करें, बिल्कुल, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, बिलाल सलाम, आपने कोई रुजू भी किया है? केड़ा रुजू? रुजू तो इन्होंने करना है, जब अल्लाह का अजाब इनके ऊपर आएगा, सारे बैठे होंगे बाहर कि देख अस्सलाम खुदा क्या वालेकुम। करता है। सफ़िया सिस्टर, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप क्या चाहती हैं कि आप वापस जमात में जाना चाहती हैं, यानी कि ये आपको जमात में वापस लें? वो तो मेरा पर्सनल डिसीजन होगा,
नहीं, आप क्या अ, चाहती हैं? आप मैंने क्यों बताया ये पूछ मेरा पर्सनल डिसीजन होगा। आप उनको छोड़ दें, उनकी बात उन पे छोड़ दें, वो अपना फैसला पे वो ठीक किस है, बात पे। ठीक है अमर भाई, वो अपनी आज़ादी से अपना फैसला करें। अगर उनका डिसीजन ये होगा कि मैं जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम है, वो करना पड़ेगा इनको बस। कोई कौन सा लेटर नहीं काम? चलेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, कोई दुआएं नहीं होनी, कुछ भी नहीं। 10 से 15 हज़ार पाउंड जो है ना, वो आपने चंदा हो जाएगा। मेरा मैं फोन आ 10 गया से घर से। 15 हज़ार खर्च है, कर ये भी लूंगी, पॉसिबिलिटी है वैसे। लेकिन उन 10-15 हज़ार के सिर्फ टेप्स खरीदूंगी, और वो ऐसी टेप होगी जो इन गालीबाजों के मुंह पे लगेगी और वो सारी जिंदगी नहीं उतरेगी। उसके अलावा मैंने कहीं ये, पे नहीं खर्च करने पैसे। ये तारक साहब आ गए हैं। ये जनाब अपने खलीफा साहब की हदायत के ऐन मुताबिक जुमा से पहले वो तबलीग करके गए हैं तारक चौहान साहब को। मुझे फ़ोन आ गया था राजा साहब का, तारक साहब, और वो राजा साहब कह रहे थे कि भाई रोको इनको। मैंने कहा मैंने रोका हुआ है, जिसने गाली दी मैं उतार दूंगा। मैं फ़ोन राजा का सुन के वापस आया हूँ, पूछ हरकत पर अमल किया जाए। रात को आपके भाइयों ने सिस्टर को गालियां दे के, ये जो सिस्टर सफ़िया बैठी इनको गालियां दे के वहाँ पर खलीफा साहब की बात पर अमल किया है, और आज सुबह आपने अमल करके देखा यार। सीधा जो तो ये जवाब तो दे रहे हैं सेशन उनको, काम का आप दिहाड़ी डेली बन रहे हैं लगता है, लोगों। डेली ये सेशन लगता है गालीबाजों का। पता नहीं ये क्या है, इन लोगों को चप्पल नहीं इससे पड़ी कभी। इससे ये साबित नहीं होता कि क्या खलीफा है जो इनके वक्त हैं उनकी गिरफ्त जमात पे उनकी बात नहीं चल रही, तो बस उनकी गिरफ्त कमज़ोर है। क्योंकि जो इनसे पिछले खलीफा थे उनका काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेक्ट भी करते थे लोगों के साथ, आगे पीछे कुछ ना कुछ वो चला के रखते थे सिलसिला। इनकी इंटरेक्शन भी नहीं है, और अगर कोई हुक्म भी वो जारी करते हैं तो उसका उस तरह से मेरा ख्याल नहीं नफाज हो पाता। तो क्या ये वक्त के साथ कमज़ोरी नहीं हो गई गिरफ्त की? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखिएगा इकट्ठे जो है ना ये सब बाहर बैठे होंगे, क्योंकि ये लोग जो जिस हरकतें कर तरह रहे हैं तेरा ना, बाप ये लोग फैमिलीज के अंदर। ओ जमशेद भाई आए। मर नहीं रहा, वो मौत मांग रहा है। इस तरह तुम मुनाफिक औरत मौत मांगोगी, मौत नहीं आएगी। लिख लो ये बात। सफी, जिस तरह तेरा बाप मर नहीं रहा, वो मौत मांग रहा है। इस तरह तुम मुनाफिक औरत मौत मांगोगी, मौत नहीं आएगी। लिख लो ये बात। गश्ती रनडी औरत। सफी, जिस तरह तेरा बाप मर नहीं रहा, वो मौत मांग रहा है। इस तरह तुम मुनाफिक औरत मौत की मांगोगी, आवाज मौत ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। तारिक ਮੈਨੂੰ ਇਹ साहब ਦੱਸੋ ਕਿ क्या ਮੈਂ तमाशा यानी ਤੁਹਾਡੇ इस ਨਾਲ मुंडे ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ चलेगा? करना है माशाल्लाह। ये अली ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ अकबर ਕਹਿੰਦਾ का ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ पक्के दोस्त ਹੁਣ हैं। ਤੁਸੀਂ जे सारे ये अली अकबर अगर बैठते हैं आप इनके लोगों साथ। में है तो तारक चौहान साहब ने तेरा बाप मर नहीं रहा, वो बस मौत करो, मांग बस रहा करो, है। इंसान बन इस तरह तुम मुनाफिक इंसान औरत बन, मौत मावा भैणा दी मांगोगी, इज्जत मौत करना तो नहीं कुछ आएगी। नहीं। लिख लो ये बात। गश्ती रनडी औरत। ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾ तारिक ਚੁੱਕੋ ਨਾ साहब ਮੈਂ थोड़ी देर बाद ਇਹਨੂੰ थोड़ी ਚੁੱਕ देर ਕੇ ਥੱਲੇ बाद ਮਾਰ तारिक ਇੱਕ साहब ਮਿੰਟ। ने ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਗਿਆ।
ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਛਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਸੋਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਤਾਨਾ ਤੰਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? जी बोलो तारक साहब। मैं और की बोला ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਮੁਖੰਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਾਈਨਲ ਫਿਕਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਖੰਨਸ ਨੇ ਹਿਜੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤੇ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਜੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਤਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਕਿ ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 1200-1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ हज़रत अबू बकर के हाथ इस्लाम कबूल किया या हज़रत उमर दे या खुलफाए राशिद चो किसे दे, तो 100 साल बाद वो औलाद चो कोई पहले दावे जड़े ने वो तो गलत सी, असल तो असी हैं। ये मतलब कोई है तो काली गल? मैं उन्होंने ये कहा कि जंबा साहब के जोड़े बजुर्ग ने वड़के ने उन्होंने 1915 मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के हाथ जड़ा जमात में कबूल किया, और ये भी 35-36 की या 57-58 की जड़ा जमात शामिल ने। अज आके वो गलत कह रहे ने। अच्छा चलो इन्हों ज्यादा रगड़ा लान देते दी बजाए दूजी मैं तुहानू अर्ज करना चाहना कि रात सैनी साहब की बराड़ के उत्ते मैं वेख्या है वो अल्ताफ नां दा जिहड़ा तुहाडा साथी है उन्हें सिस्टर सफिया
ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਹੇ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਪੀ ਛੜਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜੋ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ की कसम अहमदी मुसलमान हूँ। लो जी उत्थे है लिखे है, ये किदी बराड़ से उत्तों करके बहाना बराड़ भी दी अपनी है। ठीक हो गया। इत्थे आके कहने लगे जी मैं अहमदी नहीं हूँ। है मनु देखो मनु जिम्मेदारी मैं अहमदी है ना, मैं ठोक बजा के अहमदी, मैं खिलाफत गिरोह वाली जमात में तलक रहना, मैं ठोक बजा के कहना मेरा उधर है, मैं तो इधर करते नहीं पाया। हर बंदा अपने ठीक है वो कह रहा है कि जेड़ा जेड़ा कहंदा ना मैं अपने आप नूं नबी कहंदा, मैं उन्हां सारियां नूं मन्ना, मुसलमान नूं भी नबी मनदा।
ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਰਤਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਲਾ ਵਾਲਮ ਆਲਮੁਲ ਗੈਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬਸੀਰਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੋਲਾ ਹੈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਤਮਾਂ ਦਾ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੜਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਠਿਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ। ਅਸੀਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਲੀਬਾਜ਼, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਰਾਤ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਲਤਾਫ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਫੀਆ ਆਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਡੀ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏ ਆਗੇ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਲੁਬਨਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਲੁਬਨਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैरान कुन रवैया। सफी मुनाफिक गश्ती रनडी औरत। क्यों इनु आ मैंडी कौन चुकदा पे इनु? चलो ठीक है भाई, मैं जाना काम ते। ठीक था सर।